हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में खातून वकील ने इमारत से कूदकर खुदकुशी कर ली। हैदराबाद शहर के चंदानगर के लक्ष्मी विहार फेज 1 डिफेंस कॉलोनी में रिहाइश पजीर शिवानी नामी खातून वकील ने इमारत की चौथी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। शिवानी की 5 साल पहले अर्जुन नामी शख्स से मोहब्बत की शादी हुई थी। उनका एक 2 साल का बेटा है। शिवानी ने हफ्ते की रात जोड़े के दरमियान झगड़े के बाद खुदकुशी कर ली। मतूफी के शौहर अर्जुन ने चंदानगर पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। मुलाजिमत के लिए नकली सर्टिफिकेट लगाने पर होगा क्रिमिनल केस। जाली सर्टिफिकेट के जरिए मुलाजिमत की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना में मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अहदेदारों ने मुलाजिमत के लिए नकली सर्टिफिकेट पेश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। ऐसे उम्मीदवारों को इम्तिहान में डबार करने के साथ साथ उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज करवाने का इंतबाह दिया गया। हैदराबाद के पुराने शहर में लड़के की मौत तरावी के बाद खेलने के दौरान वाक़या। हैदराबाद के पुराने शहर में 15 साल के बच्चे की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। मोगलपुरा पुलिस के मुताबिक 15 साल नवाज अहमद कल रात तरावी की अदायगी के बाद वॉलीबॉल खेल रहे थे कि अचानक गश खाकर गिर पड़े। इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी जानिब रात देर गई इत्तलात मौसूल हुई थी कि नवाज अहमद कल रात नमाज की अदायगी के बाद घर वापस हो रहे थे कि मोगलपुरा अंधेरी गली के पास उनका 22 लड़कों से झगड़ा हुआ और उन्होंने लड़के के साथ मारपीट की, जिसके नतीजे में नमाज की मौत हो गई। ताहम पुलिस ने इस बात की तरदीद की है और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। खम्मम में बीजेपी लीडर की मौत पर पार्टी कारकुनों का सरकारी हॉस्पिटल पर पथराव। टीआरएस के फ्लेक्सी फाड़ डाले। खम्मम में बीजेपी मजदूर यूनियन के जिला कायद साई गणेश की मौत पर खम्मम शहर में बीजेपी कायदीन ने हंगामा राई करते हुए सरकारी दवाखाने पर पथराव किया और टीआरएस पार्टी के फ्लेक्सी बोर्ड फाड़ डाले, जिससे हालात कशीदा हो गए मगर काबू में है। इत्तलात के मुताबिक साई गणेश, जो खम्मम मुस्तकिल का बीजेपी पार्टी का मजदूर यूनियन का लीडर था, 2 दिन पहले कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की थी, जिसको खम्मम के सरकारी दवाखाने में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया था। तशवीशनाक और नाजुक हालत को देखकर साई गणेश को हैदराबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। दौरान इलाज आज साई गणेश की मौत हो गई, जिस पर मतूफी के वालिदैन और बीजेपी के कारकुनान ने खम्मम रुकन असेंबली और रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार पर इल्जाम आयद किया कि वो साई गणेश की मौत के जिम्मेदार हैं। खम्मम पुलिस पर अजय कुमार के इशारे पर मतूफी के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज करने का इल्जाम आयद किया गया, जिसकी वजह से मतूफी दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। बीजेपी के कायदीन ने आज खम्मम में पी अजय कुमार के खिलाफ एहतजाज करते हुए हंगामा राई पर उतर आए। खम्मम के सरकारी दवाखाने पर पत्थर फेंककर काफी नुकसान पहुंचाया और शहर में टीआरएस के फ्लेक्सी बोर्ड फाड़ डाले, जिससे हालत कशीदा हो गए। पुलिस फौरी मुदाखलत करते हुए बीजेपी के कारकुनान को मुंतशिर कर दिया। गंजेपन के इलाज के नाम पर धोखा। हैदराबाद के हेल्थ क्लिनिक को फीस की रकम सूद के साथ अदा करने कंज्यूमर कोर्ट का हुक्म। कंज्यूमर फोरम ने गंजेपन का इलाज करते हुए बाल उगाने के इश्तिहारात के जरिए सारिफिन को धोखा देने वाले हेल्थ क्लिनिक को झटका दिया है। मुतासरा शख्स को, जिसने इलाज के नाम पर 60,000 रुपए खर्च किए, इसके बावजूद उसके सर पर बाल नहीं आए, उसने हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन से रुजू होकर शिकायत की। कमीशन ने प्रभावी केयर हेल्थ क्लिनिक को 45 दिनों के अंदर इलाज की फीस 12% सूद के साथ अदा करने और 50,000 रुपए जुर्माने के अलावा 10,000 रुपए केस के अखराजात के तौर पर अदा करने की हिदायत दी। तेलंगाना हुकूमत का बिलाखिर मरकज की नई बरखी स्कीम में शामिल होने का फैसला। तेलंगाना में मरकज की नई बरखी पॉलिसी पर अमल करने से इनकार करने वाली टीआरएस हुकूमत ने अब इस स्कीम में शामिल होने से इत्तेफाक कर लिया है और डिस्कॉम्स की जानिब से मरकजी हुकूमत को तदावीज़ रवाना की गई हैं। साथ ही चीफ मिनिस्टर के पास भी डीपी और डीआरसी के फाइल्स रवाना किए गए हैं। ज़राई पंप सेट्स के अलावा माबाखी तमाम कनेक्शंस को प्रीपेड मीटर्स लगाने से इत्तेफाक किया गया है। चीफ मिनिस्टर की मंजूरी के बाद मरकजी हुकूमत, डिस्कॉम्स और रियासती हुकूमत के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। इस स्कीम में शामिल होने के बाद 26 लाख रियासत के ज़राई पंप सेट्स को छोड़कर हर बरखी कनेक्शन को प्रीपेड बरखी मीटर्स लगाए जाएंगे। पेंडिंग चालानात वसूल करने के लिए पुलिस की हिकमत अमली। फहरिस्त हुई तैयार। पुलिस स्टेशन सतह पर खुसूसी टीमों की तश्कील। ट्रैफिक चालानात की अदायगी में दी गई रियायत खत्म होने के बाद अब सिटी पुलिस के ट्रैफिक शोबे ने नए इक़दाम के आगाज का फैसला कर लिया है। बड़े पैमाने पर दी गई राहत के बावजूद इससे इस्तेफादा न करने वाले शहरियों को अब कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे शहरियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल करने का फैसला किया है, जिन्होंने 1.5 महीने की मुद्दत में भी चालानात अदा नहीं किए। ट्रैफिक पुलिस जराये के मुताबिक फिर 18 अप्रैल से खुसूसी मुहिम का आगाज किया जाएगा, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और पुलिस स्टेशन सतह पर खुसूसी टीमों को तैयार किया गया है। हैदराबाद में हनुमान जयंती के जुलूस का पुरअमन अख्तिताम। पुलिस की जानिब से वसीतर सिक्योरिटी इंतजामात। हैदराबाद में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा गौलीगोड़ा से तालबंद सिकंदराबाद तक निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया और मरकजी जुलूस के रास्ते पर जगह जगह पुलिस पिकेट तैनात किए गए थे। पुराने शहर हैदराबाद के अलावा मंगलहाट, मल्लेपल्ली, आसिफ नगर, नामपल्ली और दीगर मुकामात पर पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार की, जबकि जुलूस की गुजरगाहों पर मौजूदा मजहबी मुकामात को चादरों और पर्दों से ढक दिया गया था। पुलिस के पहरे को सख्त कर दिया गया था। हुस्सास और इंतहाई हुस्सास मुकामात पर पुलिस के आला ओहदेदार सनती इंतजामात की कमान संभाले हुए थे। पुराने शहर में पुलिस के आला ओहदेदार हालात का जायजा ले रहे थे। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कमांड कंट्रोल के अलावा शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया और अपने मातहत ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायतें दी।
तेलंगाना के आदिलाबाद में दर्ज हरारत 42.3 डिग्री दर्ज। महकमे मौसमियत ने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान बाज़ अजला के चंद मुकामात पर हल्की तूफानी हवाएं 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलने का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि इस अरसे के दौरान हल्की तो औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर बारिश हुई। आज़म तरीन दर्ज हरारत 42.3 डिग्री सेल्सियस जिले आदिलाबाद में दर्ज किया गया। हुबली में तशद्दुद के बाद दफा 144 नाफिज 40 गिरफ्तार। कर्नाटका के हुबली शहर में हुए तशद्दुद के मामले में पुलिस ने 40 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तशद्दुद में एक इंस्पेक्टर समेत 12 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए थे। मुतासरा इलाके में दफा 144 नाफिज की गई है। कर्नाटका के हुबली के पुराने शहर में तशद्दुद के बाद 144 नाफिज किया गया। ये तशद्दुद सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली काबिल तरस पोस्ट के बाद सामने आया और इस सिलसिले में 40 अफराद को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है। हुबली धरावड़ पुलिस कमिश्नर लुबू राम ने इतवार को गिरफ्तारी और 12 पुलिस एहलकार के जख्मी होने की तस्दीक की है। उन्होंने मजीद बताया कि हालात कंट्रोल में हैं। जहांगीरपुरी तशद्दुद फायरिंग के एक मुलजिम समेत 14 गिरफ्तार। पुलिस ने इतवार को शुमाल मगरबी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर तशद्दुद के सिलसिले में फायरिंग करने वाले समेत 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि तशद्दुद के मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। इब्तदाई तफ्तीश के बाद 14 मुलजिमन को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी की शनाख्त की जा रही है। फायरिंग करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से तशद्दुद में इस्तेमाल होने वाला एक पिस्तौल बरामद हुआ। पुलिस का दावा है कि सख्त हिफाजती निगरानी के दरमियान इलाके में हालात काबू में है। सीनियर पुलिस अफसरान सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। खरगोन में 4 घंटे के लिए कर्फ्यू में नरमी, बारात लेकर पैदल निकला दूल्हा। मध्य प्रदेश का खरगोन में रामनवमी के मौके पर फिरकावाराना तशद्दुद के बाद नाफिज कर्फ्यू में इतवार को पहली बार 4 घंटे की नरमी दी गई है। ये नरमी सुबह 8 बजे से 12 बजे तक थी। इस दौरान गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं थी। लोगों को पैदल बाजार जाकर खरीदारी करना पड़ी। इस दौरान यहाँ एक शादी भी हुई। जब कर्फ्यू में 4 घंटे की नरमी हुई तो दूल्हा बारात के साथ पैदल रवाना हो गया। ना कोई डंडा, ना घोड़ा, ना बाराती। दूल्हा और दुल्हन और खानदान के चंद अफराद की मौजूदगी में शादी हो गई। आंधी पानी के साथ बिजली गिरने से 14 की मौत। अगले 2 दिन में भारी बारिश की पेशन गोई। आसाम में हफ्ते आए भयानक तूफान के साथ आसमानी बिजली गिरने से कम से कम 14 अफराद की मौत हो गई। मरने वालों में कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। ये इत्तला रियासती हुकूमत के सरकारी बुलेटिन में दी गई। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बोडोसेला ने जुमेरात से आसाम की कई हिस्सों में तबाही मचाई है। गर्मियों के मौसम में आने वाले आंधी पानी को आसाम में बोडोसेला कहा जाता है। जानी नुकसान के अलावा ये अपने पीछे तबाही का एक निशान छोड़ गया, जिसमें तबाहशुदा मकानात, उखड़े हुए दरख्त और टूटी हुई बिजली की लाइनें शामिल हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती जुलूस के दौरान 2 ग्रुपों में पथराव, कई अफराद जख्मी। अमित शाह और अरविंद केजरीवाल की सूरत हाल से वाकफियत। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हफ्ते को हनुमान जयंती जुलूस के दौरान 2 ग्रुपों के दरमियान तशद्दुद बर्पा हुआ, जिसमें पथराव के वाक़यात भी पेश आए, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हो गए। तशद्दुद में जख्मी होने वालों को जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। तशद्दुद में कई पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। इस मौके पर कुछ शरपसंद अनासिर ने आतिशजनी भी की और कुछ गाड़ियों को आग लगा दी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जहांगीरपुरी वाक़े पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश आस्थाना से बात की और इन्हें दिल्ली में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने की हिदायत दी। वज़ारत दाखिला ने पुलिस को सूरत हाल से निपटने के लिए सख्त इक़दाम करने की हिदायत दी। इसी दौरान दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने जहांगीरपुरी में पथराव के वाक़यात की मजम्मत की और कहा कि इस मामले में कसूरवार पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूक्रेन से लौटे तलबा का जंतर मंतर पर मुजाहरा। हिंदुस्तानी इदारों में तालीम मुकम्मल कराने का मुतालबा। यूक्रेन से हिंदुस्तान वापस लौटने वाले तलबा ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मुजाहरा किया। मुजाहिरीन तलबा का मुतालबा है कि इन्हें तालीम पूरी करने के लिए हिंदुस्तानी इदारों में दाखिला दिलाया जाए। तलबा के वालिदैन भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को हमारे बच्चों का कैरियर भी इसी तरह बचाना चाहिए जिस तरह यूक्रेन से वापस लाकर उनकी जान बचाई गई है। मुल्क में घट गई ईंधन की मांग। पेट्रोल में 10% और डीजल की मांग में 15% की गिरावट। कीमतों में तेजी का असर। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भले ही पिछले 10 दिनों से मुस्तहकम हो, लेकिन इससे पहले इनकी कीमतों में लगातार 14 मरतबा इजाफा किया गया था। 22 मार्च को शुरू होने वाली तेजी के दरमियान कीमत में 10 रुपये फी लीटर का इजाफा हुआ। हफ्ते को जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अप्रैल में सिर्फ 15 दिनों के अंदर मुल्क में पेट्रोल की तलब में गुज़िश्ता महीने की इसी मुद्दत के मुकाबले में 10% कमी वाक़ई हुई है। अखिलेश यादव को छोड़कर असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाएंगे आजम खान। AIMIM ने दी दावत। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और रुकन असेंबली मोहम्मद आजम खान को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं। समाजवादी पार्टी से नाराज बताए जा रहे आजम खान को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी पार्टी में शामिल होने की दावत दी है। पार्टी ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान को इस बाबत खत भेजा है। आजम खान को यह खत AIMIM के तर्जुमान मोहम्मद फरहान ने लिखा। फरहान के मुताबिक उन्होंने पार्टी सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की मंजूरी के बाद ही आजम खान को खत भेजा है। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल इस खत में लिखा गया है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की ख़तई हमदर्द नहीं है, वो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह समझती है। गुज़िश्ता 3 सालों में आजम खान और उनकी फैमिली के लिए अखिलेश यादव और उनके सिपह सालारों ने कोई ठोस आवाज़ नहीं उठाई है। इसलिए आजम खान से अपील है कि वो AIMIM में शामिल होकर पार्टी कारकुनान की रहनुमाई करें और असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर मुसलमानों को सियासी पहचान दिलाएं। दिग्विजय सिंह ने मोहन भागवत से अखंड भारत का नक्शा मांगा। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत से पूछा कि उनके अखंड भारत की नवीयत क्या है, उसका नक्शा क्या है। सिंह ने यह सवाल हाल ही में मोहन भागवत के अगले 10 से 15 सालों में अखंड भारत बनने के बयान के हवाले से पूछा है।
महज 14 महीने के यशस्वी ने बनाया आलमी रिकॉर्ड, सबसे कम उम्र का गूगल बॉय। यशस्वी ने सिर्फ 3 मिनट में 26 ममालिक के कौमी परचमों को पहचानकर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इसके साथ ही यशस्वी मुल्क के सबसे कम उम्र और दुनिया के दूसरे गूगल बॉय बन गए हैं। यशस्वी ने 14 महीने की उम्र में यह कारनामा करके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। अब यशस्वी 194 ममालिक के कौमी परचमों को पहचानने का नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको यह जानकर हैरत होगी कि यशस्वी ने अभी तक बोलना नहीं सीखा है, लेकिन वो दुनिया के पहले बच्चे बन गए हैं जिसने सबसे कम उम्र में आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। यशस्वी के दादा उस्ताद हैं, जबकि वालिद पीआर हैं और वालदा कानून साज हैं। बुनियादी तौर पर रेवा शहर के समान के रिहायशी संजय और शिवानी मिश्रा का महज इकलौता 14 महीने का बेटा यशस्वी काफी ज़हीन है और गैर मामूली सलाहियतों का हामिल है। इस टैलेंट की वजह से यशस्वी मुल्क का कम उम्र तरीन गूगल बॉय बन गया है। जनूबी अफ्रीका में सैलाब से तबाही, 400 अफराद हलाक, 40,000 बेघर। जनूबी अफ्रीका में सैलाब ने जबरदस्त तबाही मचाई हुई है। मुल्क की इस मुहलिक तरीन आफत में अब तक 400 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि कई हजार अफराद बेघर हो गए हैं। जनूबी मशरकी साहिली शहर डरबन के कुछ इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिसके बाद सड़कें पूरी तरह से उखड़ गई हैं। सैलाब में अस्पताल और घर तबाह हो गए और लोग पानी में बह गए। हुकूमत की जानिब से हफ्ते के रोज इत्तला देते हुए बताया गया कि इस आफत में मरने वालों की तादाद 398 से तजावुज़ कर गई है। वहीं 27 अफराद गुमशुदा है। हुकूमत ने बताया कि 40,000 लोग बेघर हो गए हैं। हुकूमत के मुताबिक घरों में फंसे हुए लोगों को और लाशों को निकालने का काम जारी है। पुलिस से लेकर फौज और रजाकार तक तलाशी और बचाव के काम में मसरूफ हैं। बचाव टीम के मुताबिक डरबन जिले के लापता कुंबे के 10 अफराद को तलाश नहीं किया जा सका है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।